अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ा करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का है ये फोर्थ, मतलब ये लास्ट पार्ट। ठीक है, तो फटाफट से रीड करते हैं भाई। ठीक है, a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब वो चल रही है कितना, 480 किलोमीटर। ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड क्या यूनिफॉर्म है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, घट गई। मान लो कल को हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे और आज हम चल रहे 32 से। क्यों? क्योंकि हमने 8 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो हमने कम कर दी, 8 से कम कर दी ना। 40 से जा रहे थे कल, आज 32 से जा रहे हैं, मतलब कि 8 कम कर दी। ठीक है, खैर ऐसे ही है, आगे बढ़ते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि अब वो कह रहा है कि देखो हमारी स्पीड हमने 8 से कम कर दी, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। सोच के देखो यार, हम देखो हम स्पीड ज्यादा स्पीड से बाइक चलाएंगे। ठीक है, मान लो हमें अपनी नानी के घर जाना है, ठीक है, और नानी के घर जा रहे हैं, हम स्पीड चला रहे हैं पूरी, या गाड़ी या बाइक जो भी आपके पास, स्पीड से जा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे ना, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, पर अगर बात करें आप स्पीड स्लो कर दिया है, कितने स्लो कर दिया है, 8 से ना, 8 स्लो कर दिया है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा ना। सिंपल सी बात है भाई, ये तो कॉमन सेंस भाई, सीएस, हाँ कॉमन सेंस समझ गए होगे। ठीक है, कि अगर स्पीड कम करिए तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही अपने को। हम नानी के घर लेट पहुंच जाएंगे क्योंकि हम स्लो आ रहे थे, इसलिए हम लेट पहुंचेंगे नानी के घर। तो कितना लेट पहुंचेंगे नानी के घर, हम पहुंचेंगे हमारा 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा। अगर हमने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कम कर दी तो हमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे नानी के घर जाने में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखो ये जो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फिजिक्स की बात करो या अपना मैथ्स की बात करो, खासकर मैथ में तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ठीक है, वो लगाओ, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसा भी हो मैथ के अंदर अगर स्पीड टाइम का अपना फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है 99, ठीक है, 90% ले लो। ठीक है, पर देखो आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उससे ही लगाना, आपका हो जाएगा 10th क्लास का। तो ठीक है, खैर अभी बताते हैं आपको। तो फॉर्मूला होता है वो स्पीड का डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, इस टाइम कैसे लिख दो यार, कैपिटल में ना, ओ टी मैं बनाता हूं ना, मेरी आदत है टी ऐसे बनाने की। अब किसी बच्चे कमेंट आता भैया ये तो प्लस लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ये टी ऐसा लगता है। तो ये मेन फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम स्पीड टाइम के जो भी क्वेश्चन होंगे पूरी मैथ में, यही लगाना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर आता है हमारा, वहां स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को इक्वल टू एक साइड और बाकी सब इस साइड, तो ये टी डिवाइड में वहां जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, एस मल्टीप्लाई टी। समझ नहीं आया क्या? देखो डी तो एक साइड रख दिया, टी डिवाइड में था, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। डी का फॉर्मूला भी आ गया। अच्छा हम टी का फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं। डी क्या होगा, देखो अगर टी निकालना है तो टी को पहले उस साइड भेजो, एस के पास भेज दिया, ये आ गया। ठीक है, अब टी को रखना है इस साइड और सब बाकी उस साइड, क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी है यार। तो s मल्टीप्लाई में s मतलब क्या होगा, डिवाइड। तो यहां से t का फॉर्मूला भी हमने बना लिया, क्या आ गया, d बाय s, क्योंकि s मल्टीप्लाई यहां के डिवाइड। तो यहां से हम बड़े को तीनों फॉर्मूले मिल गए, स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का। वैसे मेन तो यही होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से हमने तीनों को फॉर्मूलेस को ड्राइव कर लिया है। ठीक है, तो 1 मिनट आता हूं मैं, इंक डाल के आता हूं ना, 1 मिनट रुक जाओ। तो ठीक है, हमने तीनों फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, जो जो यूज होगा हम वो लगाते जाएंगे। खैर अब पढ़ते हैं। अब अपने को इसमें निकालना क्या था, इसमें स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो वही बात है, स्पीड ये नहीं है, कभी ये लेट कर लो, कई बच्चे कहते हैं स्पीड वो लेट कर लेते हैं। ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर।
पर आर देखो स्पीड में डिस्टेंस वाई में टाइम होता है, जहां टाइम आर होगा वो होगी स्पीड, ये 8 स्पीड है, ठीक है, वो हमेशा क्या है हमारा डिस्टेंस रहता है किलोमीटर में, ठीक है। खैर तो अब अपने को स्पीड निकालना है, ठीक है, तो स्पीड निकालना उसको लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट लगाना मत भूलना, तभी तो पता लगेगा ये x क्या है, ये स्पीड है डिस्टेंस है। अगर देखो खाली यहाँ किलोमीटर होगा तो ये x का हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम आ गया साथ साथ तो क्या हो गया स्पीड, डिस्टेंस में टाइम है, डिस्टेंस ये है टाइम ये है, तो ये क्या होगी स्पीड होगी। खैर ठीक है, तो लेट कर लिया हमने, स्पीड कितनी है हमारी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि स्पीड जो है वो 8 से कम, 8 घट गई, अगर 40 थी नानी घर जाते वक्त, हम क्या कर दिया हमने 32, 8 कम कर दी, ठीक है। तो लिखते हैं तो यहां बना के लिखेंगे देन द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो कितना हो जाएगा, पहले 40 था अब 32, समझ रहे हो, 40 में से 8 को माइनस करा तो 32 आया। ऐसे ही पहले कितना था x था, तो उसमें से कितना माइनस कर देंगे हम 8 को, तो ये कितना आ गया किलोमीटर पर आवर, या अब ये स्पीड है, पहले थी x अब 8 कम जा रहे हैं तो x माइनस 8, अब ये स्पीड है हमारी, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है, उसको नहीं लेना है इसको लेना है, तो क्या अब ये स्पीड हो चुकी है 8 कम हो चुकी है। अच्छा हमने स्पीड कम करी तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा ना, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम को लिखते हैं पहले, ठीक है। अच्छा देखो पहले x स्पीड थी और 8 कम हुआ तो स्पीड में से 8 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमें टाइम पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए टाइम, क्योंकि उसने बोला है कि 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मतलब टाइम में +3 कर देंगे ना, 3 घंटे ज्यादा लगने का मतलब क्या है कि जो टाइम हमें लग रहा था जाते वक्त पहले उसमें +3 कर देंगे, है ना, तो 3 घंटे लग जाएगा, कितना हो गया ज्यादा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो मान लो आप नानी घर पे 2 बजे पहुंचते थे और आप पहुंच रहे हो 5 बजे, क्यों, क्योंकि 3 घंटे और लग गए, 2 और 3 5, तो 5 बजे पहुंचोगे आप नानी घर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस टाइम में अपने को +3 करना पड़ेगा। अब ये टाइम है क्या, पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, कि स्पीड थी, स्पीड 8 से कम हुई तो स्पीड में से 8 माइनस करें, सिंपल। पर अब टाइम क्या है, अब टाइम में भी तो +3 करना पड़ेगा, वो टाइम क्या है वो मेन है, अब वो निकालते हैं। टाइम होता क्या, तुम खुद देखो, टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है, यहां रफली करते एक बार, टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे क्वेश्चन में भाई, डिस्टेंस हमारा 480, कितना है 480, और स्पीड कितनी है भाई हमारी x, भूल के भी x माइनस 8 मत लिख देना, ठीक है। ये हम जनरल जो हमारा टाइम लगता था, ठीक है, वो ले रहे हैं, अभी इसमें +3 करना बाकी है, वही है ना, हम नानी घर पे 2 बजे पहुंचते थे, पर आज हमने स्पीड कम कर ली 8 से, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो उस टाइम में 3 घंटे प्लस करेंगे ना, 2 बजे पहुंचते थे तो 2 + 3 करे 5 आएगा। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी कि इतनी स्पीड जा रहे थे, 8 से कम हुआ टाइम, अब पहले इतना लगता था, टाइम पहले इतना लगता था, अब इसमें +3 कर देंगे, अब इसमें +3 कर देंगे, तो ये टाइम है तो इसमें +3 कर देंगे, खैर ठीक है। तो इसको अभी यहां मत लिखना, ये हमारा पहले जितना टाइम लगता था उतना टाइम है, +3 वाला भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लो द टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी, टाइम है भाई 480 बाय में x, 480 बाय में x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, r लगाना चाहो तो r, ठीक है कोई दिक्कत, क्योंकि 3 आवर्स में बात चल रही है। अब क्या बोल रहा है कि जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, जैसे स्पीड x थी तो 8 घंटे, 8 से कम हुई तो x माइनस 8, टाइम इतना है, अब टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे 3 कर देंगे, देन द टाइम
विल बी 3 आवर्स मोर। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे भाई, सिंपल है। लो 3 आवर्स मोर, यही मेन है भाई क्वेश्चन में, यही मेन है। पहले स्पीड कर लिया टैक्स, ठीक है, उसमें 8 घंटे से सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 8 घंटे बोल रहा हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, तो 8 से कम हुई तो x माइनस 8, ठीक है। फिर टाइम कितना था हमारे पास, 480 बाई में x। अब ये कैसे आया हमें पता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस 480 है, स्पीड क्या है x है, तो ये हमारा क्या होगा 480 बाय में x, ठीक है। अब देन लिखना, देन द टाइम विल बी 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर मोर मतलब 480 बाई में x प्लस 3, टाइम में हम 3 आवर्स और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब जनरल फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं ये करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम इन दोनों का यूज करें तो यहाँ क्या है, डिवाइड में आ रही है चीज, डिवाइड में जाएंगी तो और हम इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, पर ऐसा नहीं है, हम इनको यूज नहीं कर सकते, हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, पर अब अभी हम किसको यूज करेंगे, अभी इसको प्रेफर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में चीजें नहीं है, तो इसको इजीली सोल्व करना मतलब इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो वही तो है, अब बोल रहे हो भैया वो थोड़ी है, वही है यार, देखो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई, बात बराबर है, डी वहां लिखा है, एसओटी यहां लिखा है, चल जाता है। खैर मर्जी तुम्हारी यार, मेरे को ऐसे आदत है तो मैंने ऐसे लिख लिया। खैर तो ऐसा करते हैं ना, आप ये नोट कर लो, आप ये नोट कर लो पूरा, ठीक है, फिर आगे करेगा अभी, देखो नहीं बढ़ेगा नीचे, छोटा बोर्ड है यार हमारा, समझते हो ना, समझते हो। खैर अभी क्या करो, आप इसको छाप लो फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। अभी आगे इसको सोल्व करते हैं, इसको रब करके, ठीक है, चलो। चलो करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या थी, बोलो स्पीड, बोलो स्पीड क्या थी हमारी, x माइनस 8, x नहीं लेनी है, वो तो लाइट की थी ना, एक्चुअली में कितनी थी, 8 से कम हुई थी ना, तो x माइनस 8, ये क्या आ गया हमारी स्पीड, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना आया था हमारा, बोलो 480 बाई में x, ये टाइम नहीं है पूरा, टाइम कौन सा पूरा, 480 बाई में x प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे में ज्यादा लग रही है, ठीक है। अब ना अपने स्क्रीनशॉट में देखो, या जो आप पे आपने छापा है वहां देखो, वहां यही है स्पीड, ये है टाइम, हमने ये लिया था। तो स्पीड ये बीच में क्या है इनके मल्टीप्लाई, अबे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है भाई, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा 480, यही तो है, ठीक है। अब इसको सिंपल सोल्व करते हैं, ये है स्पीड टाइम और डिस्टेंस, सिंपल सोल्व करते हैं। अब फटाफट से अपना इक्वेशन बना देते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 8 को भी पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं, x को करें तो 480 बाई में x प्लस 3, ये माइनस 8 को करें तो ये 480 बाई में x प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्या कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा हमारा 480 प्लस x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, ये समझ आया ना आपको। अगर मैं इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करूं तो x कटेगा तो ओनली 480 बचेगा, और 3 को x से करूं तो 3x आएगा, ये बीच में प्लस था तो प्लस आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब देखो ये माइनस, अब ये 8 से x तो कट नहीं रहा है तो ये एज इट इज आएगा, सिंपल सी बात है। पर 8 को इससे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 480 से, तो करो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी 4 नीचे, 8 4 जा 32 और वो 6, 32 और वो 6 जो ऊपर कैरी किया था ना, तो 38, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अच्छा x तो रहेगा इसके नीचे का, इसके नीचे वाला x तो रहेगा ना, 8 उससे मल्टीप्लाई करा तो ये तो आ गया, पर ये नीचे वाला x तो लगाना है, और ये माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 480, ठीक है। अभी देखो, अब ये 480 से ये 480
कैंसिल। कैसे भैया, कैसे उड़ा दिया आपने, देखो भैया सिंपल है, ये प्लस का 480 है, ये प्लस का है, इसको यहाँ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 480, इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का 480 है, वो आगे माइनस का 480 वो कट ही जाना है, तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। ठीक है, अभी ऐसा करा करो, क्योंकि देखो जितना स्टेप खाओगे आप उतनी अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी हम आपकी। पर कोशिश ये करना बोर्ड में मत खाओ स्टेप, बोर्ड्स में क्या होता है स्टेप के नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो वहां आप कोशिश करना कि वहां ऐसे ना करो, वहां स्टेप बाय स्टेप करो तो काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, पर अगर टाइम कम है आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हो, पर घर में कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसे करा करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस और अपनी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी ना भाई। ठीक है, खैर अब क्या बचा हमारे पास, बचा है 3x माइनस 3840 बाय में x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्यों ले रहे भैया, देखो क्योंकि इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते जब तक इनके डिनोमिनेटर क्या ना हो, सेम ना हो। तो यहाँ 1 है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। अब देखो एलसीएम x आएगा, 1 के टेबल में x कहाँ आता है, 1 के टेबल में x भी आएगा ना, क्योंकि 1 x जा x। ठीक है, तो 1 के टेबल में x भी आएगा, x आया तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 3x मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x के टेबल में x कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे ऊपर वाली टर्म से, तो ये 1 को भाई इससे करेंगे तो ये एज इट इज आएगा ना 3840, ये माइनस एज इट इज। 1 के टेबल में x कहाँ आएगा, x पे आएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 24x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ 1 है, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये पूरा होगा 1 से। ये 1 कैसे आया भैया, नीचे भाई 1 ही होता है, जहां कुछ नहीं होता नीचे क्या होता है वहां 1। ठीक है, तो इस पूरे और 1 से ऐसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x 0 से होगा और ये 1 से होगा, तो ये 1 से होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा भाई, है ना, ये एज इट इज ही आ जाएगा। और x को 0 से करूंगा, 0 मल्टीप्लाई x 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होता है। अब देखो हमारी जो स्टैंडर्ड या बोल लो या जनरल फॉर्म बोल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले x स्क्वायर फिर x फिर c कांस्टेंट, तो x स्क्वायर पहले आएगा, फिर ये आएगा x, फिर खाली क्या आएगा कांस्टेंट। ठीक है, देखो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपकी हमारी हमने आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। ठीक है, पर देखो क्या होता है कि अब ये इसको आगे भी सोल्व किया होगा। ठीक है, उसमें से x को 3 को कॉमन ले लिया होगा, है ना, 3 को कॉमन ले लिया होगा, तो वो भी आपका आंसर है। अगर मैं बताऊं आपको तो ये ऐसे होगा, अगर मैं 3 कॉमन लूं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और ये आएगा 8 पे, और ये आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 24 और 0, तो ये 3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड और 0 बाय समथिंग 0, तो आप फाइनल आंसर आ चुका है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका एक आंसर है, ये भी ठीक है और ये तो है ही ठीक। ठीक है, खैर मुद्दा मेन यही था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनानी थी और हमने बना दी है। अब क्या होता है ना, देखो इस जो 4.1 है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जितने भी पार्ट है उसमें आपको चॉइस दी गई है, आप निकालो या निकालो। ठीक है, अगर आप निकालना चाह रहे हो फर्दर एक्स की वैल्यू कैसे होगी, ये इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ स्प्लिटिंग में फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे हम, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी स्पीड आ जाएगी, तो अपने को टाइम भी और स्पीड भी दोनों पता लग जाएगा। ठीक है, पर यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में, ये जो चैप्टर है 4 उसकी सीरीज है हमारी, उसमें सेकंड लेक्चर है, उसमें पूरा डिटेल में बताया कहाँ से ये x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको डाउट है, आपको समझना है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो, समझ लेना। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, खैर अपने को इसमें इक्वेशन ही बनानी थी। ठीक है, अगर चाहो तो आप आगे सोल्व कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो एक बार ना रिवाइज कर लेता हूँ आपको। हम हमारे क्वेश्चन में क्या था कि भी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, वो जो स्पीड है वो 8 से कम हो गई है, तो टाइम तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा, तो 8 से कम हो गई स्पीड, तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो वहां से हमने इक्वेशन बनाई है, सोल्व किया, कैसे किया कि लेट कर लिया स्पीड को x, तो
अपने को जो 8 से कम हुई है तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 होगी, वो कम होगी ना। फिर हमने बात करी टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 40 बाय में x, 40 बाय में x है टाइम है, पर जितना टाइम एक्स्ट्रा लगा कितना लगा था एक्स्ट्रा 3, तो 40 बाय में x प्लस 3, 40 बाय में x प्लस 3, ये स्पीड ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। फॉर्मूला लगाया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करा सिंपल, फिर एलसीएम लिया है, फिर कॉमन ले लिया, ये है या ये आपकी मर्जी है। तो हम पहले बोल देते हैं ना ये कि छाप ले या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।